बीते दिनों जगदलपुर शहर के एक स्कूल ज्ञानोदय हाई स्कूल के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोप था कि फीस में क्या एक बढ़ोतरी की गई, बच्चों को एग्जाम हॉल में बैठने नहीं दिया गया और लेट आने पे बच्चों से अवैध वसूली की जाती है, जैसे कई आरोप लगाए गए थे। इसी के खंडन के लिए स्कूल के द्वारा आज अपना पक्ष रखा जाना है। चलिए चलते हैं और उनका पक्ष भी सुन लेते हैं, क्योंकि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं को जानना काफी जरूरी हो जाता है। बीते दिनों अरावल के ज्ञानोदय स्कूल से एक मामला सामने आया था। खबर हमने आपको दिखाया था। मामला ये था कि बच्चों को एग्जाम हॉल में बैठने नहीं दिया गया। इसी विषय को लेकर के अपने पक्ष का जवाब देने के लिए ज्ञानोदय स्कूल के द्वारा हमें बुलाया गया। आखिरकार इनका पक्ष भी जाना जरूरी है, क्योंकि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू तो हमने देख लिया, अब दूसरा पहलू भी हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सब मौजूद हैं। सर, आपका शुभ नाम बताएंगे और आपका पद बताएंगे। सर, मेरा नाम है अमित दास। मैं बीते 7 सालों से यहीं पर काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर एज ए टीजीटी के पोस्ट पे हूँ। अमित जी, बीते दिनों आपके स्कूल में जो इशू क्रिएट हुआ था उसमें था बच्चों को एग्जाम हॉल में नहीं बैठने जाना, एक फीस में बढ़ोतरी करना, नेशनल एंथम माइक में बजाना, बच्चों को वंदे मातरम न बोलने दिया जाना, और चौथा था बच्चों से अवैध वसूली का आरोप लगाया गया था पेरेंट्स के द्वारा। एक एक बिंदुओं पे आप एक्सप्लेन करिए कि क्या चीज जो है पूरा मामला रहा होगा। उस रोज जो बच्चों को एग्जाम हॉल में आखिरकार क्यों बैठने नहीं दिया गया था? सर, उस दिन उस दिन का प्रॉब्लम ये था कि ये वो पेरेंट्स थे जिन लोगों ने 4 से 5 साल का फीस हमारे विद्यालय में पे नहीं किया हुआ है। क्या ये बीच का इंस्टॉलमेंट भी नहीं पे किए थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका और ये कितने पेरेंट्स ऐसे रहे होंगे, कितने स्टूडेंट्स? 18 मुझे जहाँ तक याद है 18 पेरेंट्स ऐसे थे जिन लोगों ने अभी तक का फीस पेमेंट नहीं किया हुआ है। तो ये वही सारे पेरेंट्स उस वक्त मौजूद थे जिनके द्वारा मीडिया में ये चीज कही गई थी? वही पेरेंट्स मौजूद थे और उन लोगों ने ही ऐसा आनंद फानन में इस प्रकार का समस्या। तो फीस जिनका पेमेंट नहीं हुआ था उन्हीं बच्चों को रोका गया था। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि बच्चों को पहले एग्जाम हॉल में बिठा दिया जाए, उनका एग्जाम चल रहा हो, बाद में फीस की बात पेरेंट्स से की जाए? जी, हम लोग एग्जाम हॉल में बच्चों को बिठा ही देते हैं। हमारे पास एक अलग से कक्ष है जहाँ पर इस प्रकार के बच्चों को बिठाया जाता है और फिर हम लोग उनको अलग तरीके से, जब सब शांत हो जाता है तब हम लोग भेजते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो हंगामा हुआ उसके पश्चात तो भेजना संभव ही नहीं था और व्यवस्था ही सारी बिगड़ चुकी थी उस दिन की। अच्छा, और एक आरोप लगाया गया था कि आप की स्कूल की फीस में एकाएक बढ़ोतरी हुई थी। आखिर इसका कारण क्या है? एकाएक फीस में बढ़ोतरी क्यों की गई थी? सर देखिए, अगर पेरेंट्स 4th क्लास में एक बार बच्चे का पेमेंट करने के बाद में, अभी वो बच्चा 8th में है, उसके बाद अगर कंटिन्यूशन में पेरेंट्स 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल का पेमेंट अगर वो नहीं करते हैं तो उन पेरेंट्स को तो क्लासेस का रेशियो पता ही नहीं रहेगा। उन पेरेंट्स को तो फीस का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है अभी तक। तो उन लोग को अभी बच्चा पहले 4th में था और अभी वो 8th में है, तो उसमें तो फीस में फर्क आएगा ना सर। तो फीस में बढ़ोतरी का ये मामला था। और एक आरोप लगाया गया था कि नेशनल एंथम माइक में बजाया जाता है, बच्चे नहीं गाते हैं और बच्चे वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। ये क्या मामला है? सर, बिल्कुल ही गलत बात है। हमारे विद्यालय में बराबर राष्ट्रगान गाया जाता है, क्योंकि परीक्षा के दिनों में ऐसी व्यवस्था होती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और बच्चे बराबर क्लास में जा नहीं पाते, परीक्षा के समय पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग उस दिन सिर्फ परीक्षा के समय पे ही प्रेयर और जो नेशनल एंथम है वो हम लोग माइक में बजाते, ताकि हर क्लास तक आवाज़ पहुंच सके और अच्छे तरीके से बच्चे साथ ही साथ गा भी सके। बस यही है। और बच्चों से जो है 100 से 50 रुपए की अवैध वसूली करना बताया गया है। लेट फीस लिया जाता है। बच्चे अगर 5 से 10 मिनट लेट हो जाए तो उनसे फीस ली जाती है, लेट फीस। ये क्या है मामला? सर, हम लोगों ने पेरेंट्स को बहुत बार इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म किया है, बच्चों को भी बहुत बार बुला करके समझाया है कि आप लोग लेट ना हुआ कीजिए, जल्दी से विद्यालय पहुंचा कीजिए। इवन अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आपको घर से जल्दी निकलना पड़ेगा। बहुत प्रकार से हम लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया, परंतु जब ये काम नहीं कर पाया, बराबर ये पेरेंट्स भी देर करते हैं बच्चों को लाने में और बच्चे भी बराबर देर से ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की आदत खराब होती है इससे देर आने की। कहीं ना कहीं लाइफ में जब उनको आगे बढ़ना है तब उनको जल्दी उठना पड़ेगा, उनको जल्दी तैयार होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा स्कूल जल्दी। तो ये कहीं ना कहीं देर हो रहा है इस चीज़ में। इसी कारण से ही हम लोगों ने एक फीस डिसाइड किया था कि अगर लेट आएंगे तो उसके लिए फीस देना पड़ेगा। अच्छा, वो जो फीस आपके द्वारा वसूला जाता है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए? क्या शाला परिसर के विकास के लिए किया जाता है या फिर किस काम के लिए किया जाता है? इस फीस का कहीं पर उपयोग शाला के विकास के लिए बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में हम लोगों को 26,000 रुपए का फीस हमारे पास में आया हुआ था। उसमें से पूरा ब्यौरा हमारे पास में मौजूद है। 12,670 रुपए हम लोगों ने आशा निवास
में स्पेंड किया हुआ था, वृद्धाश्रम जो कि है उसमें स्पेंड किया है। और हमारे ही विद्यालय की एक भूतपूर्व छात्रा थी, इसका नाम था वैष्णवी साहू। उसकी चिकित्सा चल रही है विशाखापट्टनम में, तो वहाँ पर हम लोगों ने उनको इसी फीस से, लेट फीस से हम लोगों ने उसको 10,000 रुपये दिए थे। और हमारे विद्यालय ने भी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी 40,000 रुपये उस बच्ची को प्रदान किया है। तो जो लेट फीस की वसूली होती है उसका चैरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके पास इन जो आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनको खंडन करने के लिए, उनके खंडन के लिए आपके पास दस्तावेज मौजूद हैं, कागजात मौजूद हैं? हमारे पास दस्तावेज मौजूद भी है और हम लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के यहाँ से कोई आया हुआ था हमारे पास में, उनको हम लोगों ने सारे के सारे दस्तावेज प्रेषित भी किए हैं। बीते कल ही हम लोगों ने ये कार्य पूर्ण किया है। सोमवार की सुबह ज्ञानोदय स्कूल में जो हंगामा हुआ था उसका पहला पहलू तो आप देख चुके थे, ये उसका दूसरा पहलू था। इस प्रकार से एक्सप्लेन जो है ज्ञानोदय स्कूल के इन अमित दास जी के द्वारा किया जा रहा है। अब ये दर्शकों का विवेक है कि किस प्रकार से इस पूरे मामले को समझते हैं। नमस्कार, मैं दिलीप गुहार, आप देख रहे हैं पब्लिक।